हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो अमालगमेशन में भी हम लोग सम स्टार्ट कर रहे हैं। नेट पेमेंट मेथड है, काफ़ी बड़ा सम है। तो आ जाओ 20 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया मालूम है, कंपनी इधर बैलेंस शीट दी है। तो दो बैलेंस शीट दिया, जोश और आशीष। तो जोश और आशीष वेर अमालगमेटेड, दोनों जॉइंट हो गए और दोनों को कौन सी नया कंपनी का नाम क्या हो गया, शिल्पा हो गया, राइट। जब अमालगमेशन में दो कंपनी जॉइंट होती है तो तीसरी कंपनी आ रही, तो इसलिए फिर पीसी बनाना पड़ेगा, परचेज कंसिडरेशन। यू हैव टू मेक ए परचेज कंसिडर, कितने का बेसिस को परचेज किया, राइट। तो जोश और आशीष का हिसाब लगाना पड़ेगा, कितने का परचेज किया, राइट। तो वो भी अपन ट्राई करने वाले, सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले फिर देखेंगे क्या कंडीशन है। तो ये जोश आशीष का बैलेंस शीट है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। शिल्पा इशू, मतलब जो न्यू कंपनी है उसने क्या दिया, 5 इक्विटी शेयर दिया। इशू 5 इक्विटी शेयर फॉर इक्विटी शेयर ऑफ जोश, मतलब जोश को 5 इक्विटी शेयर दिया। एंड बोला तो रुक जाने का। और 4 इक्विटी शेयर ऑफ आशीष, मतलब आशीष को 4 इक्विटी शेयर दिया। एक शेयर 10 का था, 30 में दिया, मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम हो गया। और प्रेफरेंस होल्डर्स दिया दोनों को 15%, मतलब ये 12% था, 15% प्रेफरेंस शेयर दिया। और प्रेफरेंस शेयर्स कितने का अलॉट किया, 150 का, मतलब 100 का होता है 150 में दिया, मतलब इधर 50 रुपये प्रीमियम, इधर 20 रुपये प्रीमियम, राइट। फिर डिबेंचर्स को एक्सचेंज किया, 10% का 15% बनाया, इंटरेस्ट सेम रखने गया। फिर एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यू दी है। और क्वेश्चन क्या बोला है मालूम, इधर पीछे क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट परचेज कंसिडरेशन। चलो वो भी बनाएंगे, एंट्री भी पास करेंगे और थोड़ा बहुत बैलेंस शीट भी हेल्प कर दूंगा तुमको, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले अपन नेट पेमेंट मेथड सॉल्व करेंगे। तो जोश का वैल्यू निकालेंगे, जोश को कितने का परचेज किया, राइट। जोश को कितने का परचेज हुआ, तो सबसे पहले लिखेंगे जोश लिमिटेड, इधर लिखा इक्विटी शेयर, इधर लिखा प्रेफरेंस शेयर। तो अभी किसी ना किसी को तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को सॉल्व करता हूँ। तो सेकंड लाइन पढ़ते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ दी कंपनी इशू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी एट 150। तो इधर देखो जोश के पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट है, वो 1.5 लाख। एक शेयर कितने का, 100 रुपये का। तो नंबर ऑफ शेयर कितने उसके पास मालूम है, 1500 शेयर से। कितने शेयर से, 1500। तो नंबर ऑफ शेयर्स, तो इसके पास कितने शेयर है, 1500 शेयर है, राइट। तो इधर लिखेंगे 1500, इधर भी लिखेंगे 1500। एक शेयर कितने का था, 100 का था। और कितने में इशू किया, 150। एक्स्ट्रा कितना रुपये हो गया, 50 हो गया। कैलसी है आपके पास, हाँ। तो ये 150 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा। और 150 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अपना कितना हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप देख सकते हैं 150 पर शेयर, मतलब 100 का था, 150 में दिया, मतलब 50 रुपीज़ प्रीमियम हो गया ना इसमें। 50 रुपीज़ क्या हो गया तुम्हारा, प्रीमियम। 100 का था, 150 में दिया, तो 50 रुपीज़ प्रीमियम। तो 1500 शेयर्स कैसे आया, 1500 शेयर्स 1.5 लाख अमाउंट है ना, तो 2 जीरो छुपा दिया, राइट। तो 1500 शेयर्स हो गया 100 के हिसाब से 1.5 लाख, और 50 रुपीज़ प्रीमियम, इसलिए 175। दोनों को ऐड कर देंगे, 2,25,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2,25,000। ये क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, ठीक है। अभी क्या करने का है, अभी शिल्पा के लिए इक्विटी शेयर्स पड़ेगी। शिल्पा ने क्या किया, इशू किया 5 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ जोश लिमिटेड। कितना शेयर इशू किया, 5 इक्विटी शेयर। तो टेबल में देखिए कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना है इसके पास मालूम है क्या, 4 लाख है। और एक शेयर कितने का था, तो 2 जीरो छुपाएंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएंगे मालूम, 4000। कितने शेयर्स हो जाएंगे, 4000। तो 4000 शेयर्स थे हेल्ड। और कितना शेयर इशू किया, एडजस्टमेंट पड़ेंगे। इशू 5 इक्विटी शेयर, कितना इशू किया, 5। यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 20,000 शेयर्स अलॉट किया उसको। 4,000 शेयर्स थे और एक को पास दिया, तो टोटल 20,000 दिया। तो इधर लिखेंगे 20,000, इधर लिखेंगे 20,000 शेयर्स। और कितने में शेयर्स दिया उसको, 30 में इशू किया। और एक शेयर क्या फेस वैल्यू कितना हो गया, 10। तो 10 था, 30 में दिया, मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा हो गया ना इधर, तो 20 रुपये प्रीमियम हो जाएगा। तो ये 30 में अलॉट किया शेयर्स, कितने में अलॉट किया, 30। और एक शेयर कितने में दिया था, 150 में। तो इधर 10 रुपये का शेयर हो गया, 20 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, राइट। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 लाख अमाउंट आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख आ जाएगा, राइट। फिर ये हो जाएगा 6 लाख। तो 6 लाख का इक्विटी शेयर दिया और 2,25,000 का क्या दिया पुण्य मालूम है इसको, प्रेफरेंस शेयर दिया। अब दोनों का ऐड कर लेंगे ना, तो अपने को मिलेगा 8,25,000। तो जोश को कितने का परचेस किया, 8,25,000। अभी वैसे ही अपने को किसका सॉल्व करना पड़ेगा मालूम है क्या, आशीष को सॉल्व करेंगे। तो आशीष को भी इक्विटी शेयर्स दे रहे, शेयर प्रीमियम, इधर भी लिख देता शेयर्स और प्रीमियम, ओके। तो आ जाओ अभी वापस से सेम रीड करेंगे। तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स का पढ़ेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने का दिया, 100 का 150 में दिया, राइट। इधर नाम डालना पड़ेगा, कितना परसेंट था वो, टेबल में 12% था, राइट। और इश्यू कितना किया इधर, 15%। तो इधर 15% लिखना पड़ेगा, नॉट 12%। कितना परसेंट लिखना पड़ेगा, 15%। चलो आ जाओ। तो आशीष के पास कितना प्रेफरेंस शेयर है, 1 लाख रुपीज़। और एक शेयर कितने का है, 100 का है। तो 2 जीरो छुपा देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 1000। तो 1000 शेयर्स था प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। ये 1000 शेयर्स था। तो वही 1000 शेयर्स को उन लोगों ने 150 में दिया, राइट।
तो 100 का था, 50 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हो जाएगा 1 लाख, और ये हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा 1,50,000 का क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। 1,50,000 का क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का कैसे बोला है, शिल्पा इशू एंड के बाद पढ़ना, ये एंड है उसके बाद पढ़ना, क्योंकि एंड के पहले जोश का था ना, एंड के बाद किसका है मालूम है, आशीष का है। तो शिल्पा इशू 4 इक्विटी शेयर्स, शिल्पा ने कितना इशू किया, 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ आशीष। तो आशीष को 4, एक के बदले 4 दिया, तो कितना शेयर है आशीष के पास, इक्विटी शेयर का अमाउंट कितना है 3,75,000, और एक शेयर कितने का है 100 का है, तो 2 0 छुपा देंगे, 3750 शेयर्स था उसके पास, तो 350 शेयर्स था, और कितना अलॉट किया 4, शिल्पा इशू 4 इक्विटी शेयर्स है ना, तो 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3724, तो 15,000 शेयर्स हो गए। कितने शेयर हो गए 15,000, और कितना रुपए का शेयर्स अलॉट, कितने रुपये का इशू किया 30 रुपये का, मतलब 375, टोटल 15,000 शेयर्स है। एक शेयर 10 का था, 20 रुपये क्या हो गया प्रीमियम, ये हो जाएगा 1.5 लाख, ये हो जाएगा 3 लाख, ये हो जाएगा 4.5 लाख, ठीक है। 4.5 लाख और 1.5 लाख को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसको कितने का परचेस किया 6 लाख का, तो 6 लाख को किसको खरीदा, आशीष को खरीदा, और 8,25,000 किसको खरीदा, जोश को खरीदा। अभी अपने को क्या है, न्यू बुक के फॉर्म में एंट्री पास करना है, राइट। तो फिलहाल एक अमाउंट याद कर लो जोश का 8,25,000, ओके। तभी अपने को जर्नल एंट्रीज पास करना है, तो किसके बुक में एंट्री पास करना है, न्यू फॉर्म, जो कंपनी खरीद रहा है, जोश और आशीष है, तो दोनों जॉइन होकर क्या बना, शिल्पा बना ना, तो शिल्पा की बुक में एंट्री पास करके न्यू फॉर्म की बुक में एंट्री। तो पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, सम सॉल्व कर चुका है, चेक कर लेना, तभी इसमें वापस से करा था। फर्स्ट एंट्री कौन सी आएगी, परचेस की एंट्री आएगी, राइट। तो परचेस की एंट्री में क्या याद रखेंगे, परचेस टू पार्टी, क्या याद रखेंगे, परचेस टू पार्टी। शिल्पा क्या कर रहा है, बिजनेस खरीद रहा है, तो इसके लिए एक बिजनेस परचेस टू पार्टी अकाउंट, किसको खरीद रहा है, जोश को खरीद रहा है, तो कितने का खरीदा 8,25,000, इधर लिखेंगे 8,25,000 डेबिट, 8,25,000 क्रेडिट, बीइंग बिजनेस परचेस, क्या लिख दिया है, बीइंग बिजनेस परचेस, ये हो गया परचेस टू पार्टी, ठीक है। अब सेकंड एंट्री आएगी एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यू की एंट्री आएगी, तो एसेट्स को ऊपर लिखने का, लायबिलिटीज़ को नीचे लिखने का, और हमेशा एक लाइन छोड़ना पड़ता है इधर, क्योंकि गैप आएगा, राइट। तभी वाला एंट्री रुक के करता हूँ, पहले पेमेंट की एंट्री कर देता हूँ, ये परचेस की एंट्री है, ये पेमेंट की एंट्री है। तो हम लोग ने किसका बिजनेस परचेस किया, जोश का ना, तो फिर जोश को पे करना पड़ेगा, इसलिए उसको डेबिट में लिखेंगे, लिक्विडेटर ऑफ जोश, उसको कितना रुपया पे करना है, 8,25,000 पे करना, राइट। तो कंपनी ने, शिल्पा ने इसको क्या किया, 8,25,000 कैसे पे किया, इक्विटी शेयर दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया है, और दोनों को प्रीमियम में दिया ना, तो ये सब उठा के लिख देने के था, तो इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। मतलब जोश को खरीदने के लिए इक्विटी शेयर दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया 15%, 15% क्या दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया, और सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से सेटल किया। तो जोश को इक्विटी शेयर का कितना अमाउंट आया इधर, 2 लाख, इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर में 2 लाख, और प्रेफरेंस शेयर से कितना दिया, 1.5 लाख, इधर लिखेंगे 1.5 लाख, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर से कितना दिया, 1.5 लाख, और प्रीमियम में कितना दिया, एक तो 4 लाख दिया प्रीमियम, और एक प्रीमियम 75,000, एक 4 लाख है और एक 75, ये प्रीमियम और ये प्रीमियम को क्या करने का, अपने को ऐड कर देना, तो 4 लाख प्लस 75 है ना, तो 4,75,000 का क्या दे दिया, प्रीमियम दे दिया। ये तीनों को ऐड करेंगे तो 8,25,000 का क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया, पेमेंट हो गया, राइट। तो ये कौन सी एंट्री थी, परचेस की एंट्री थी, और ये क्या, कौन सी एंट्री थी, पेमेंट। फिर एसेट्स की बीच में एंट्री किसी की, एसेट्स को रीवैल्यू की एंट्री आएगी। तो ये नाम, ये नेमिंग कहाँ से लिखने का, जो भी एसेट्स है ना, ये सब डेबिट में आ जाएगा, किधर आ जाएगा, डेबिट। लायबिलिटीज में क्या आएगा, बिल्स पेबल आएगा, क्रेडिटर आएगा, डिबेंचर्स आएगा, ओके, डिबेंचर, क्रेडिटर, और बिजनेस परचेज भी आएगा, क्या आएगा, बिजनेस परचेज, 8,25,000। तभी इसकी वैल्यू दी रहेगी, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, तो इसका वैल्यू नीचे दिया, देखो जोश का दिया ना, लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया, 4 लाख, तो लैंड एंड बिल्डिंग की जगह पे कितना लिख देंगे हम लोग, 4 लाख लिख देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग की जगह पे कितना लिख देंगे, 4 लाख। फिर प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया, 1,20,000, तो प्लांट एंड मशीनरी की जगह पे 1,20,000 लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी पे 1 लाख, क्योंकि जो एडजस्टमेंट में वैल्यू दिया वो डालना पड़ेगा। कंप्यूटर की वैल्यू कितना दिया, 70,000, तो कंप्यूटर की जगह पे कितना लिख देंगे, 70,000। स्टॉक की जगह पे कितना दिया, 1.5 लाख, तो इधर स्टॉक की जगह पे क्या आएगा, 1.5 लाख आएगा। और डेटर्स दिया है 1,10,000, तो डेटर्स की जगह पे 1,10,000 आ जाएगा, ठीक है। इधर डेटर्स नहीं लिखा, डेटर्स लिखना पड़ेगा अपने को, डेटर्स की जगह पे 1,10,000, बस इतना ही वैल्यू दिया, राइट। बाकी का वैल्यू नहीं दिया, किसका वैल्यू नहीं दिया है, बिल रिसीवल और बैंक की वैल्यू नहीं दी है। तो जब बिल रिसीवल बैंक की वैल्यू नहीं दी है ना, तो अपने को टेबल से उठाना है। तो बिल रिसीवल कितना, 90,000, और बैंक का बैलेंस कितना दिया, 60,000, ठीक है।
बैंक का बैलेंस कितना दिया 60। 60,000। जब एडजस्टमेंट में वैल्यू नहीं रहेगा ना, एडजस्टमेंट में, तो अपनों को टेबल से वैल्यू लेना रहता है, राइट। ये एसेट्स की वैल्यू डेबिट में लिख दिया। अभी अपनों को किसकी वैल्यू लिखने का मालूम है, लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ में क्या बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल कितना 1 लाख, बिल्स पेबल की जगह पे 1 लाख लिख देंगे क्रेडिट में, और क्रेडिटर से 1,10,000 उसको भी क्रेडिट में लिख देंगे। अभी डिबेंचर्स कितना दिया है 30,000, राइट। तो डिबेंचर्स की जगह पे 30 नहीं लिखना पड़ेगा, अभी इधर एडजस्टमेंट दिया था डिबेंचर्स के ऊपर। तो क्या बोला था, जो 10% डिबेंचर्स है ना, उसको उन्होंने कितना परसेंट बना दिया, 15%। 15%। और 100 रुपये का डिबेंचर था, इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट सेम। तो अब डिबेंचर्स का अमाउंट को अपने को चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो मैं कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, तो इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा आ जाएगा। तो डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है 30, तो ये 30 लिखने का इधर। ये ओल्ड रेट कितना है 30%, 10%, ओल्ड रेट 10, और न्यू रेट कितना है 15%। तो ओल्ड रेट ऊपर लिखेंगे और न्यू रेट कितना लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो जो सॉल्व करके आएगा डिबेंचर की वैल्यू का अमाउंट आएगा, राइट। तो 30,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 15, तो डिबेंचर्स का अमाउंट कितना आ गया 20,000। ये एक्सचेंज हो गया है, ओल्ड रेट को किसके साथ एक्सचेंज किया, न्यू रेट से। क्यों, और इंटरेस्ट सेम बोला है, देखो इंटरेस्ट क्या बोला, सेम। मतलब आप लोग 30,000 पे 10% निकालेंगे इंटरेस्ट, तो 3,000 आएगा। अभी कितना हो गया 20,000, अब 20,000 पे आप लोग अभी 15% इंटरेस्ट निकालेंगे तो भी 3,000 आएगा। तो इंटरेस्ट का अमाउंट सेम आएगा, तो इंटरेस्ट से लेना देना नहीं है, अमाउंट को चेंज करना पड़ा। तो कैसे चेंज करेंगे, अपन इधर डिबेंचर्स लिखेंगे, राइट। तो डिबेंचर्स का ओल्ड वैल्यू कितना दिया था, डिबेंचर्स का ओल्ड वैल्यू 30,000 था, है ना। तो इधर 30,000 लिखा, ओल्ड रेट कितना था 10% और न्यू रेट कितना था 15%। तो ओल्ड रेट यहाँ है और ये न्यू रेट यहाँ है ना। इसको सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया 20,000 आ गया, कितना आ गया 20,000 आ गया, ठीक है। और बिजनेस परचेज, बिजनेस कितना का खरीदा था उसको 8,25,000 ना, वो भी क्रेडिट में डाल देने का, वो भी कहाँ डाल देने का आपको, क्रेडिट में। तो एसेट्स को ऊपर लिखना है, लायबिलिटीज़ को नीचे लिखना है। एडजस्टमेंट की वैल्यू लेना है, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो टेबल की वैल्यू लेंगे, राइट। टेबल मतलब टेबल की वैल्यू लेंगे, ओके। तो एसेट्स ऊपर लायबिलिटी नीचे, इधर क्या लेगा बिजनेस परचेज। अब इसको बैलेंस करेंगे ना तो अपना डिफरेंस आएगा, अमाउंट क्या आएगा, अपना अमाउंट चेंज आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है मालूम है अपने को, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। तो क्रेडिट का टोटल कितना है 8,25,000, 1,00,000, 1,10,000 और 20,000। तो ये 10,55,000 आ रहा है और ये 10 लाख आ रहा है। ये 10,55,000 मतलब क्रेडिट ज़्यादा हो गया। क्या ज़्यादा हो गया, क्रेडिट। जब क्रेडिट ज़्यादा होगा ना तो बैलेंस डेबिट में लिखेंगे गुडविल। क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे गुडविल, बैलेंसिंग फिगर, मतलब बैलेंसिंग फिगर। ये टोटल से टोटल क्या करेंगे माइनस, तो 55,000 गुडविल हो गया, ठीक है। एक लाइन हमेशा छोड़ना। अगर डेबिट ज़्यादा रहेगा क्रेडिट कम तो 2 कैपिटल रिजर्व, क्या आएगा 2 कैपिटल रिजर्व। ये 3 तुम्हारी ओपनिंग एंट्री हो गई, राइट। परचेज टू पार्टी, एसेट ऊपर लायबिलिटी नीचे, और जो उसको क्या कहते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। फिर इसके बाद डिबेंचर को हमने एक्सचेंज किया ना ओल्ड रेट से न्यू रेट, तो उसकी भी एंट्री आएगी। तो इधर लिखेंगे ओल्ड, इधर लिखेंगे न्यू। अमाउंट कितना था 30,000 था, ओल्ड रेट कितना था 10 और न्यू रेट कितना था 15। उसको सॉल्व करके कितना अमाउंट है 20,000। ये वाली एंट्री पास कर देंगे। इफ डिबेंचर को चेंज किया दिया रहेगा ना ऐसा, डिबेंचर्स के ऊपर डिबेंचर के वैसी लाइन आएगी ना 10% वाली, 10%, तो ऐसे इसको चेंज कर देंगे। तो ये एंट्री आ गई, 10% ऊपर आएगा, 15% नीचे आएगा, राइट। हाँ, अगर डिबेंचर के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं रहता तो एंट्री नहीं आएगी, ओके। अभी टेबल में देखेंगे कोई रिजर्व है क्या, या तो स्टैट्यूटरी रिजर्व या तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। हाँ, अपने पास एक रिजर्व है, राइट। तो कौन सा रिजर्व दिया है, स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया है, राइट। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना दिया है 1 लाख। अब इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये कंपल फिक्स एंट्री है। अगर कोई भी रिजर्व रहेगा लाइक स्टैट्यूटरी रिजर्व या एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, उसको ट्रांसफर करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अमलगमेशन एडजस्टमेंट में। तो ये एंट्री याद करने का, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। ये रूल्स के हिसाब से पास करना पड़ता है। तो कितना अमाउंट है ये 1 लाख। ये 1 लाख क्या किया हमने, पास कर दिया, ठीक है। ये किसकी बुक में एंट्री होगी, हमारा शिल्पा की बुक में। किसका एंट्री पास किया, जोश का। किसका, सेम। अभी ऐसे आपको आशीष का एंट्री पास करना पड़ेगा। तो आशीष को कितना का खरीदा, 6 लाख का खरीदा ना। तो पहली एंट्री क्या है, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ आशीष। कितना अमाउंट है 6 लाख, राइट। इधर आएगा 6 लाख और 6 लाख। फिर पूरे एसेट्स का नाम लिखेंगे, पूरी लायबिलिटीज का नाम लिखेंगे। फिर एसेट्स में ये वाला अमाउंट आएगा ना, तो ये कोने वाला लेंगे आशीष का। लायबिलिटीज में ऐसे लेंगे, राइट। डिबेंचर इधर कितना दिया 15,000 दिया, राइट। और इधर कितना परसेंट है 10%, और न्यू परसेंट कितना है 15%। इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 15,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 50, तो डिबेंचर्स की वैल्यू पे 10,000 आ जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, शायद से इसमें डेबिट ज़्यादा आएगा, क्रेडिट कम आएगा। तो 2 कैपिटल रिजर्व लिखेंगे आशीष में। क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल रिजर्व। फिर इधर लिखेंगे पेमेंट की एंट्री। तो किसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, आशीष को। तो इधर लिखेंगे लिक्विडेटर ऑफ आशीष। तो आशीष को क्या दिया, इक्विटी शेयर दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया। इक्विटी शेयर कितने का दिया 1.5 लाख आएगा इधर।
प्रेफरेंशियल कितने का दिया, 1 लाख आएगा इधर, और प्रीमियम में ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 3.5 लाख आ जाएगा ना इधर, ठीक है। फिर डिबेंचर्स की एंट्री आ जाएगी 10,000, फिर इधर ईयर एंट्री फिर से आ जाएगी, अमलगमेंट एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, कितना दिया है इसका रिजर्व दिया है 75,000 है ना, 75,000 एंट्री आएगी, मतलब कंबाइन भी पास कर सकते हैं, अलग भी एंट्री पास कर सकते हैं, राइट। तो 15 मिनट में तुमने क्या किया, पीसी भी सॉल्व कर दिया और ये भी सॉल्व कर दिया, क्या सॉल्व कर दिया, एंट्रीज भी। अभी थोड़ा बैलेंस शीट हेल्प कर देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, तुमको याद करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, तुम्हें पहले उल्टा पढ़ा देता हूँ। देखो ये वाला बैलेंस क्या पढ़ो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना। अमाउंट कितना लिखना है उन लोगों ने, 1,40,000। तो कैसे आएगा अमाउंट, ये दिख रहा है अपने को कैश, इसको ऐड कर देने का ना बैंक को, 60,000 और 80,000 है ना, 60 और 80 को ऐड किया 1,40,000 है, इसके लिए 1,40,000 लिखा, राइट। ये क्या ट्रेड रिसीवल क्या दिया है, ट्रेड रिसीवल में क्या आता है, डेटर और बिल रिसीवल आता है। तो ये डेटर हो 1,25,000 और 2 लाख को ऐड करेंगे, 90 और 20 को ऐड करेंगे, इन सब चारों को ऐड करके तुमको इधर डालने का, ट्रेड रिसीवल में डालने का, क्या डालने का, ट्रेड। वैसे ट्रेड पेबल में क्या आएगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आएगा। तो ये लास्ट का 4 दिख रहा है, 1,10,70, 1,80,000, 1,25,000, इन चारों को ऐड करेंगे तो तुम्हारा इधर आ जाएगा, ट्रेड पेबल आ जाएगा ना। तो ऐसे एंट्री पास करना है। इन्वेंट्रीज में क्या आएगा, स्टॉक, इन्वेंट्रीज में क्या आएगा, स्टॉक। तो इधर अमाउंट लिखा 2,30,000 लिखा है ना, 2,30,000 कैसे हमारे में ऐड किया है, स्टॉक को ऐड किया, 2 लाख और 1 लाख है ना। अब इस पर एडजस्टमेंट दिया था, अब इसमें जिस पे एडजस्टमेंट वो वाली वैल्यू है, तो इस पर एडजस्टमेंट था, इसलिए ये लोग ने ये वाली वैल्यू लिया, 1.5 लाख और 80 कितना हो जाएगा, 2,30,000। मतलब एडजस्टमेंट वाला वैल्यू लेना है, कौन सा वैल्यू लेना है, और जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उसकी वैल्यू है टेबल वाली वैल्यू लेना है, जिस पे एडजस्टमेंट है उसको तो टेबल वाली। मतलब क्या करने का, जो एडजस्टमेंट में अमाउंट आ रहा था ना उसको ऐड करके तुमको याद जोड़ने का। तो ये बैलेंस शीट याद कर दो, अलग से वापस में अपन अलग से सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ एक सम रहेगा पीसी और बैलेंस शीट, बट ये फॉर्मेट तुमको याद करना चाहिए, ठीक है। फाइनल अकाउंट जिसने किया रहेगा टी वाई में 5th सेम में उसको याद रहेगा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।